ईमान का आपने हमेशा साथ किया। अख्तर ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे चार तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो वैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ। और हद तो ये हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले, दुबई में होटल खोले। होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया हजरत, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। अब बताइए आप ये कैसे लोग हैं, मगर हमारी तारीख गवाह है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहेंगे, मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि तुम जमीर फरोशों को खरीद सकते हो, तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा, जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तर ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हैदराबाद और औरंगाबाद और किशनगंज और दूसरे मुकामात पर हम अभी फैसला नहीं किए, हम फैसला करेंगे। अब की बार भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तर ईमान और दीगर लोग इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। आपकी आवाज हम थे और रहेंगे। और कभी भी इन लोगों की बातों पर यकीन मत करिए, बोलते बी टीम है। अरे नीतीश तो कितने मर्तबा कुलाटी मार चुका है। माने अगर गिरगुट को और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुट भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। इतने रंग नीतीश बदल देते हैं, मगर जिम्मेदार तो यही गठबंधन के लोग हैं।
यही लोग बार बार पुकार पुकार कर कह रहे थे गठबंधन ऐसा कर देगा। अच्छा, ये जो 4 जले गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए बताओ? तुमने दुबई में बिरयानी की होटल खोली, क्या तुमने किसी गरीब के घर में चिराग जलाया? तुमने दुबई में जाकर होटल खोल ली, मगर तुमने सीमांचल के नौजवानों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या किया? तुमने क्या कोचा दामन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, पूरी हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, नौकरशाही तुम्हारी। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत अख्तरुल ईमान की है, क्योंकि ये अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन बातों को आप जरा संजीदगी से गौर करिए। और जो लोग मजलिस पर तनकीद करते हैं, मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, नहीं है मजलिस। हम किसी समुदाय के खिलाफ